अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 10 नवंबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से है। ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ आज पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान, पाकिस्तान के वजीर खारजा, सदर और दीगर फौजी, अस्करी और सियासी शख्सियात से वो मुलाकात करेंगे। आप जानते हैं पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क ईरान है, जहां से बदकिस्मती से कलभूषण यादव जैसे दहशतगर्द वहां के पासपोर्ट के जरिए से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाते रहे हैं। और इसके अलावा भी नाज़रीन काम आप जानते हैं मोदी दहशतगर्द की हुकूमत ने ईरान के साथ मिलकर गवादर पोर्ट के मुकाबले में चाबहार पोर्ट बनाई, लेकिन अब हालात खित्ते के बदल चुके हैं। ईरान भी पाकिस्तान के सियासी हालात को समझ चुका है और वो पाकिस्तान के साथ है अब डील करने जा रहा है, मुआहिदा करने जा रहा है। यही वजह है नाज़रीन काम आप जानते हैं चाइना ने 400 अरब डॉलर का मुआहिदा किया है ईरान के साथ है, जिसका दूसरे लफ्जों में मतलब यह है कि पाकिस्तान गवादर पोर्ट को, सी पैक को, इन तारीखी मंसूबों को ईरान तक वसी करके जो सेंट्रल एशिया के ममालिक है वहां तक पहुंचना चाहता है। और ईरान को नाज़रीन काम पहले भी ऑफर की गई थी और अब भी पाकिस्तान की जानिब से ऑफर की गई है कि चाबहार पोर्ट से भारत को जिस तरह से निकाला जा रहा है, अगर मजीद मंसूबों से भी भारत के साथ कता ताल्लुकी कर ली जाए तो फिर पाकिस्तान ईरान के साथ चलने के लिए तैयार है। नाज़रीन काम इस दौरे के दौरान पाकिस्तान की फौजी हुक्काम ईरान के साथ बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है उस मामले को भी उठा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज पर फायरिंग के बेशतर वाकयात हुए हैं और यह फायरिंग दरअसल जो BLA दहशतगर्द जमात है या भारत के हिमायत याफ्ता, तरबियत याफ्ता रॉ एजेंसी के नेटवर्क हैं, वो दरअसल तेहरान और दीगर जो बड़े जो सरहदी शहर हैं वहां पर वो पनाह लिए हुए हैं। भारत के सफारत खाने हैं जहां से पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बदअमनी होती है। तो इस हवाले से पाकिस्तान ने ईरान के हुकाम से पहले भी बात की थी और अब भी पाकिस्तान बातचीत कर रहा है कि ईरान इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना करने दे और ईरानी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। जबकि आज काम पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुंसलिक बलूचिस्तान के अंदर जो बॉर्डर है, सरहद है, वहां पर फेंसिंग का काम भी तेजी से शुरू कर रखा है और जो आमदोरफ्त है, गैर कानूनी तरीके से स्मगलिंग का जो धंधा है, इसको रोकने के लिए वहां फेंसिंग बाड़ लगाई जा रही है। अच्छी बात नाज़रीन काम यह है कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर ईरान को यह बात समझा चुका है कि अगर वो खित्ते के अंदर प्रॉक्सी वार लड़ेगा और पाकिस्तान के खिलाफ भारत से या अशरफ गनी या दीगर हुकाम से मुलाकात करेगा या उसके जरिए से पाकिस्तान को बदअमनी की तरफ धकेला जाएगा तो फिर इसका नुकसान ईरान को भी होगा। आप जानते हैं नाज़रीन काम अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए पाकिस्तान मरकजी रोल प्ले कर रहा है। इस हवाले से अफगानिस्तान की जो काबुल इंतजामिया है उनके साथ ईरान के करीबी ताल्लुकात हैं, लेकिन तालिबान की इमारत इस्लामिया के खिलाफ है ईरान की जानिब से स्टेटमेंट सामने आती रही हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ईरान को यह बात वाज़ेह तौर पर बता चुका है कि क़याम अमन अफगानिस्तान में ज़रूरी है, भारत को निकालना ज़रूरी है, खित्ते के अंदर पड़ोसी मालिक का मुश्तरका तौर पर साथ चलना भी ज़रूरी है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की काबिज दरिंदा दहशतगर्द फौज ने आज शुपियां के अंदर जाली इनकाउंटर में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। इससे पहले भी भारत की गासिब फौज गुज़श्ता 1.5 साल से बड़े पैमाने पर जाली इनकाउंटर के अंदर कश्मीरियों को शहीद कर रही हैं। घरों से अगवा किया जाता है, फिर उन्हें जाली इनकाउंटर में शहीद कर दिया जाता है। जबकि नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो वहां पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उसके जो इंतखाबात होते हैं उस इंतखाबात को मोदी की हुकूमत ने रोक दिया है और कहा है कि जब तक वो अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करेंगे तब तक उनको इंतखाबात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आप जानते हैं भारत मोदी दहशतगर्द की हुकूमत कश्मीर के अंदर कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है, वहाँ
के हकूक़ को छीन रही है। और जो वहाँ पर अब इलाकाई इंतखाबात हो रहे हैं उसमें अगरचे जो महबूबा मुफ्ती हैं और इसी तरह से फ़ारूक अब्दुल्ला और दीगर सियासी जमातें मुश्तरका तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अपनी जमातों के इंतखाबी निशानात पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब नाज़रीन काम हुर्रियत कायदीन ने कश्मीर के अंदर जो मोदी के नए इक़दामात हैं जिनमें कश्मीरियों की ज़मीनों को पंडितों को देना है, भारतीय फ़ौज को देना है या वहाँ पर भारतीय RSS के गुंडों को लाकर बसाना है, इस पर तमाम सियासी जमातों को पैगाम पहुँचाया है कि वो मुत्तफ़िक हो जाएं और कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स का साथ दें ताकि कश्मीर के अंदर भारतीय मज़ालिम को रोका जा सके। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन, ताज़ा इत्तला सामने आ रही है कि भारतीय फौज ने दावा किया है कि चीन भारतीय इलाकों से लद्दाख के अंदर जो सेक्टर्स हैं जहां पर चीनी फौज ने कब्जा किया हुआ है वहां से फौजें हटाने पर तैयार हो चुका है। और पहले जो मुलाकातें होती रही हैं उनमें इतनी वाज़ेह पोजीशन सामने नहीं आई थी चीन की, लेकिन जो अभी चंद रोज़ पहले 6 नवंबर को मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में चीनी फौज ने इत्तेफाक किया है कि वो लद्दाख से अपनी फौजें पीछे हटा रहे हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं चाइना के हवाले से भारत इस तरह के पहले भी दावे करता रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि चाइना फौजें पीछे नहीं हटा रहा बल्कि पहले से ज़्यादा फौजों को लगाया जा रहा है और भारतीय इलाकों पर कब्जा किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, आज भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सार्क जो शंघाई ताउन तंजीम है उसका जो वर्चुअल इजलास हुआ है उसमें अगरचे शिरकत की है, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू मोदी ने पैगाम पहुंचाया है शी जिनपिंग को, जो चीनी सदर हैं, कि भारत चीन की बात मानने के लिए राजी है, तैयार है, लिहाजा चाइना अपनी फौजें पीछे हटा ले। लेकिन नाज़रीन, ये एक बहुत तवील तरीन जंग है जो लंबे अरसे तक जारी रहेगी और ये बालादस्ती की जंग है। दुनिया के अंदर आबादी के एतबार से चाइना और भारत दोनों बड़े मुल्क हैं। भारत चाहता है कि वह चीन का मुकाबला करे और जो ग्लोबली जो इकॉनमी के एतबार से जो चीन का बालादस्ती है या चीन का कब्जा है या असर रसूख है उसको रोका जाए। भारत चाहता है कि दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट सरमाकारी भारत के अंदर आए और भारत चीन के मुकाबले के तौर पर सामने आए, लेकिन चीन इसको किसी भी सूरत कबूल नहीं भी कर रहा है और भारत के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो चीन का मुकाबला कर सके। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही है कि भारतीय हुकूमत ने और फौज ने लद्दाख के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों के अंदर 4G नेटवर्क बिछाना शुरू कर दिया है और इसका जाल बिछाया जा रहा है ताकि भारतीय फौज की आमदोरफ्त में आसानी हो सके। आप जानते हैं चाइना की जानिब से 5G जो नेटवर्क है उसे इंस्टॉल कर दिया गया है, लेकिन उसके मुकाबले में भारत अभी 4G नेटवर्क बिछा रहा है, जिसका दूसरे लफ्ज़ में मतलब यह भी बनता है कि भारत चीन का मुकाबला नहीं कर सकता है किसी भी सूरत और लद्दाख के इलाकों पर चाइना कब्जा करता जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत से है। भारत के अंदर मुख्तलिफ रियासतों में बिलखुसूस रियासत बिहार के अंदर इलेक्शन हुए हैं, उसमें मोदी की बीजेपी जमात ने धांधली के जरिए से जो अक्सरियत है उसका दावा किया है, इलेक्शन जीतने का दावा किया है, जबकि दीगर रियासतों में भी इलेक्शन हो रहे थे तो उसमें भी बीजेपी ने पैसा बहाया है और पैसे के जरिए से, करप्शन के जरिए से अब वो इंतखाबात जीतने में कामयाब हुए हैं। जो अब तक की इत्तलात हैं वो यही आ रही हैं, लेकिन अज़ीज़ आप जानते हैं भारत के अंदर बीजेपी दहशतगर्द के जो इक़दामात हैं इससे भारत की अवाम परेशान है, अपोजिशन जमातें परेशान हैं और मुख्तलिफ रियासतें परेशान हैं और वो मोदी के खिलाफ मुजाहरे और एहतजाज वगैरह भी कर रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि रियासत पंजाब है भारत की, जिसने भारत की खुफिया एजेंसी CBI के जो दायरा कार है, इख्तियारात हैं, उनको महदूद कर दिए हैं और एक नया नोटिफिकेशन जारी करके भारत की 8वीं रियासत पंजाब बन चुकी है, जिसने फैसला किया है कि CBI जो एजेंसी है वो पंजाब हुकूमत से, जो सूबाई हुकूमत है, उससे मंजूरी के बगैर किसी भी शख्स को गिरफ्तार या छापा या कार्रवाइयाँ नहीं कर सकती है। इसका दूसरे लफ्ज़ में मतलब यह है कि भारत की रियासतें अब जो मरकज़ी हुकूमत है बीजेपी की उससे इख्तलाफ कर रही हैं और इस इख्तलाफ का नतीजा ये है कि अब वहाँ की एजेंसियों की मुखालफत सामने आ रही है और दूसरे लफ्ज़ों में यह भी कहा जा सकता है कि भारत की रियासतें आज़ादी की तरफ पेश कदमी कर रही हैं। अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि दाऊद इब्राहिम की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको सील कर दिया गया है, उनको जब्त कर लिया गया है, उनके असासों को मुंजमद कर दिया गया है। आप जानते हैं दाऊद इब्राहिम पर इल्ज़ाम है कि वो भारत के अंदर बड़े बड़े हमले करवाने में मुलव्विस रहा है और इस वक्त वो पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जहाँ से वो भारत के अंदर जो खुफिया एजेंसियाँ हैं या
फ़ौज है या दीगर जो वहाँ के सबूत हैं या वहाँ जो आप कह सकते हैं वहाँ जो हमले या वहाँ की जो खुफिया रिपोर्टें हैं उनको लीक करवाने में अपना किरदार अदा कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान बारहा भारत के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करता रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन, तालिबान के खिलाफ काबुल इंतजामिया ने दावा किया है कि हालिया जो हमले हो रहे हैं इनमें तालिबान ड्रोन तैयारों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए से जो काबुल के फौजी अड्डे हैं उनको उड़ाया जा रहा है। जबकि नाज़रीन, तालिबान के ज़राए अबलाग बताते हैं कि वो दुनिया की हर जदीद टेक्नोलॉजी को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास साइंटिस्ट भी मौजूद हैं, अच्छे फौजी कमांडर्स भी मौजूद हैं और जदीद टेक्नोलॉजी बनाने वाले ड्रोन तैयारे और दीगर जो असलहा है या बारूद धमाके है इस तरह की चीज़ें वो खुद तैयार करते हैं और अपने दुश्मन के खिलाफ वो कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। जबकि नाज़रीन, सुबह फारियाब के अंदर एक बड़े फौजी हेडक्वार्टर पर तालिबान ने कार बम धमाका किया है जिसमें 50 फौजी मारे गए हैं और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। तालिबान की वेबसाइट के मुताबिक 10 टैंक भी तबाह हुए हैं और मुतअद्दिद गाड़ियां भी तबाह की गई हैं। तालिबान ज़राए अबलाग दावा कर रहे हैं कि जब तक जो निहत्ती शहरी आबादी है उनको टारगेट करना काबुल फौज बंद नहीं करेगी, दोहा एग्रीमेंट पर अमल नहीं करेगी, तब तक तालिबान ये हमले जारी रखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, रात गए तालिबान के सामने मुख्तलिफ सूबों से 25 एहलकारों ने हथियार भी डाले हैं और तालिबान के सामने हथियार डालकर वो काबुल फौज से अलहदा हो चुके हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन, आप जानते हैं तुर्की की करेंसी लीरा डीवैल्यू हो रही थी जिसके बाद तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने अपने दामाद जो वजीर खजाना थे उनको ओहदे से हटाया है और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। अगरचे तुर्क इंतजामिया दावा कर रही है कि खराबी सेहत की वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि जो बंदा अपने मनसब के साथ है काम सही नहीं कर पाएगा तो उसे हटा दिया जाएगा। और यही तय्यब एर्दोगान की कामयाब पॉलिसी है कि बावजूद इसके कि उनके दामाद बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं और बहुत माहिर हैं इकॉनमी के एतबार से, लेकिन उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा है और साबिक वज़ीर ख़जाना और साबिक नायब वज़ीर आज़म को लुत्फ़ी अलवान गालिबन उनका नाम बताया जा रहा है कि उनको दोबारा वज़ीर ख़जाना का ओहदा दे दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, तुर्की के अंदर 2016 में 12 पुलिस एहलकारों को शहीद करने वाले दहशतगर्द को गिरफ्तार करके दहशतगर्द को एक पुलिस मुकाबले के अंदर तुर्की की फ़ौज ने और खुफिया इदारों ने मार डाला है। जबकि मुतअद्दिद दीगर सूबों के अंदर भी दाइश, फतहुल्लाह गोलन और इसी तरह से कुर्द बागी PKK की जमात के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला भी तेज कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ममलिकत बराए उमूर खारजा अनवर क़िरकाश ने एक बयान में कहा है कि ईरान और तुर्की के साथ मुत्तहिदा अरब इमारात जंग नहीं करना चाहता है, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है और वो नहीं चाहता कि इनके साथ जंग हो और हालात ख़राब हों। आप जानते हैं नाज़रीन, इससे पहले मुत्तहिदा अरब इमारात ट्रंप के कंधे पर सवार होकर तुर्की को और ईरान को धमकियां देता रहा है, लेकिन जैसे ही ट्रंप इलेक्शन हारे हैं तब से मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब का रवैया तब्दील हो चुका है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन इसराइल से है। इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि इसराइल के अब मुसाफिर जहाज़, फौजी जहाज़ और ड्रोन तैयारे और खुफिया जहाज़ मक्का मुकरमा की जो फ़िज़ाई हदूद हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, इसराइली अखबारात ने और इसराइली जो सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, सारिफीन हैं, उन्होंने एक ऐसी वीडियो शेयर की है, तस्वीर शेयर की हैं जिनमें देखा जा सकता है कि इसराइल का एक मुसाफिर जहाज़ है जो तिल अबीब के अंदर से एयरपोर्ट से उड़ता है, लेकिन वो जानबूझकर मक्का मुकरमा और जद्दा की जो फ़िज़ाई हदूद है उनको टच करता है और फिर उसके बाद वो वहाँ से वापस अपना रुख मोड़ता है और हिंदुस्तान की तरफ, भारत की तरफ रवाना हो जाता है। नाज़रीन, ये एक सोचा समझा मंसूबा है और प्लान है कि जानबूझकर यहूदियों ने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेहतर किए, एग्रीमेंट किए और सऊदी अरब ने अपनी फ़िज़ाई हदूद को इसराइल को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। अब दूसरे लफ्ज़ों में इसराइल जासूसी भी करेगा सऊदी अरब की और इसराइल इस तरह के खुफिया जहाज़ों को भेजकर मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, हरमैन शरीफैन के लिए एक टारगेट भी कर सकता है और उनके लिए ख़तरा भी बन सकता है। ऐसे में नाज़रीन, उम्मत मुस्लिमा की जानिब से गम और गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है और इस वाक़े की मजम्मत भी की जा रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि यहूदियों के जहाज़ों को मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा की हदूद में आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हालांकि आप जानते हैं अहादीस के अंदर इस बात की वजाहत मौजूद है कि किसी भी काफिर को
हरमैन शरीफैन के अंदर आने की इजाज़त नहीं हो सकती है, तो फिर कैसे जो इसराइली जहाज़ हैं वो मक्का मुकरमा की फ़िज़ाओं से या मदीना मुनव्वरा की फ़िज़ाओं से सफ़र कर सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन आज़रबैजान आर्मीनिया की जंग के हवाले से है। बिलाखिर 1.5 माह के बाद आज़रबैजान की फ़ौजों ने काराबाग के मुकम्मल इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। 30 साल के बाद काराबाग के इलाके को आर्मीनिया के ईसाइयों से आज़ाद करवा लिया है। आर्मीनिया ने शिकस्त तस्लीम करते हुए अपनी फ़ौजें काराबाग से निकाल ली हैं और आज़रबैजान का इलाका जो काराबाग का इलाका है वो आज़रबैजान के हवाले कर दिया है। इस हवाले से नाज़रीन आज़रबैजान के सदर ने तुर्की और पाकिस्तान और दीगर इत्तेहादी ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया है और साथ साथ इत्तला सामने आ रही हैं कि रूस और तुर्की की फ़ौजें मुश्तरका तौर पर काराबाग के अंदर पेट्रोलिंग भी करेंगी ताकि जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना हो सके। इसमें आर्मीनिया को 1.5 माह की जंग में भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है, जबकि आर्मीनिया की अपोजिशन जमातें आर्मीनिया के वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही हैं कि उन्होंने क्यों शिकस्त तस्लीम की है और क्यों वो हारे हैं, क्यों वो अपने इलाकों को यानी आज़रबैजान को देने में क्यों किस तरह से वो नाकाम हुए हैं और किस तरह से आज़रबैजान ने आर्मीनिया के जो काराबाग के इलाके थे उन पर कब्जा किया है। हालांकि आप जानते हैं ये आज़रबैजान का इलाका था जिस पर आर्मीनिया ने कब्जा किया था, लेकिन अब उससे कब्जे को छुड़ा लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही है कि आज़रबैजान के अंदर आज़री फ़ौजों ने एक रूस के हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया है जिसमें 2 फौजी मारे गए हैं। अगरचे इसे गलती करार दिया जा रहा है, लेकिन ये रूसी फौजी हेलीकॉप्टर दरअसल वहां साजिशें कर रहे थे। उनको गिराकर पैगाम दिया गया है कि रूस आर्मीनिया की मदद के लिए आज़रबैजान के साथ बदअहदी या वादा खिलाफी नहीं कर सकता है। आगे बढ़े जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये शाम से इराक से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही है कि ट्रंप इंतजामिया ने जाते जाते मजीद बशार अल असद के अहदेदारों पर और इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। इसके अलावा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बशार अल असद दरिंदे से वीडियो लिंक के जरिए से बातचीत की है और शामी मुहाजिरीन की वापसी के मामले पर गौर फिक्र किया गया है। साथ साथ नाज़रीन तुर्की का जो प्रेशर है बशार फौज पर और बशार हुकूमत और रूस पर कि वहाँ जो इदलब के मुसलमान हैं उन पर हमले ना किए जाए, इस हवाले से भी डिस्कशन हुई है और तुर्की की बात को माना गया है। यही वजह है तुर्की अब इदलब के इलाकों से बास इलाकों से अपनी चेक पोस्टों को ख़त्म कर रहा है इस शर्त पर कि बशार अल असद की हुकूमत और फौज और रूसी फ़िज़ाइया वहाँ बमबारी करके लोगों को परेशान नहीं करेगी। साथ साथ इराक से खबर सामने आ रही है कि मुजाहिरीन का एहतजाज जारी है और हुकूमत मुखालिफ इन एहतजाजी मुजाहरों के अंदर पुलिस की झड़पें भी हुई हैं जिसमें मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हुए हैं। साथ साथ इत्तलात ये भी है कि चीनी कंपनियों से इराकी हुकूमत ने नए मुआहदे किए हैं और अब वहाँ पर चीनी कंपनियाँ पेट्रोल और गैस के ज़खायर तलाश करेंगी और वहाँ बंदरगाहें और पोर्ट्स भी तामीर करके देंगे और बदले में वहाँ के वसाइल को भी वो हासिल करेंगी। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। नाज़रीन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी शिकस्त को ताहाल तस्लीम नहीं कर पा रहे हैं और उनकी जानिब से पेंटागन को इसका इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि ट्रंप को इलेक्शन हरवाने में और धांधली करवाने में पेंटागन और फौजी इदारों का हाथ है। यही वजह है नाज़रीन मार्क एस्पर जो अमरीका के सेक्रेटरी दिफा थे, वजीर दिफा थे, उनको ओहदे से ट्रंप ने हटा दिए है और उनकी जगह पर एक और नए शख्स को मुकर्रर किया गया है। और इसमें नाज़रीन कहा यह जाता है कि चूंकि मार्क एस्पर पेंटागन के साथ मिलकर साजिशें करते रहे हैं इस वजह से उनको ओहदे से हटाया गया है। जबकि जो बाइडन ने ट्रंप पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि वह अमरीकियों के इंतखाब वोट लेकर इलेक्शन जीते हैं, मुंतखब हुए हैं, अब हर अमरीकी को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त मिलेगी और जल्द वो व्हाइट हाउस में जाकर अमरीकियों के लिए बेहतर इकदाम करने जा रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ने से इनकार कर दिया है और मुल्क भर के अंदर रैलियों और मुजाहरों की धमकियां दे रखी हैं। भारत नाज़रीन दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।